डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलेवंस के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। याद होगा हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.3 को कवर किए थे। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 की ओर बढ़ेंगे। उस एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो बेसिक फार्मूलाज है, जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 की ओर बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ध्यान से देखिए, हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए, आप पढ़ेंगे सबसे पहला ध्यान से क्वेश्चन में ये राइज करता है कि कोई भी इक्वेशंस है तो उसमें तीन बातें होती हैं। फर्स्ट होता है इक्वेशंस क्या होता है, ध्यान से समझिए। तो इक्वेशन सेटिस्फाइज द सम रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब किसी भी फंक्शन का इक्वेशंस है तो वो कुछ स्पेशल वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाइड करेगा। बट हम लोग कह सकते हैं सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं उसको? आइडेंटिटी। तो समझिए, पहले हम लोग बेसिक बात पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हेडिंग दीजिए, इक्वेशन जानने से पहले हम जानेंगे इक्वेशंस क्या है, आइडेंटिटी क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। तो हेडिंग दीजिए एक्सप्रेशन। हेडिंग दीजिए सबसे फर्स्ट में हम लोग कह सकते हैं एक्सप्रेशन। ध्यान समझिएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं लेट। जैसे मान लेते हैं px, कोई x का फंक्शन हम मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर आपके पास प्रेजेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या प्रेजेंट है 3। ध्यान समझिएगा, एकदम ध्यान से बारीकी समझिए। देखिए, जब भी कोई एक टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये बस एक टर्म है, इसमें LHS RHS नहीं है, बस एक फाइनाइट वैल्यू है, बस एक LHS का एक पार्ट है, एक टर्म है। इसी को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। मींस जब भी एक टर्म रहेगा उसी को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। जिसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि वन टर्म है तो इसको बोलते हैं मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, इस तरह बढ़ते चला जाता है। डॉट 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 डॉट। ये हो गया जनरल फंक्शन ऑफ एक्स के लिए। लेकिन अगर सपोज दैट मान ले नहीं, इसमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें, सपोज दैट मान लेते कहीं पर हम लोग टेकन कर लेते एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर आपके पास क्या प्रेजेंट है 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है 3 sin x प्लस आपके पास दे दिया है 2। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x प्लस 2। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक में हम कह सकते हैं कि sin का पावर 2 प्रेजेंट है, फिर हम लोग कह सकते हैं sin का पावर 1 प्रेजेंट है, फिर हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट में। मीन साइन का क्वाड्रेटिक है, तो जब भी हम इसके पार्ट को इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्सप्रेशन नहीं रह जाएगा, तब ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि वो कुछ स्पेशल वैल्यू को 0 करेगा। लेकिन नहीं, जब भी इसमें एक टर्म है, एक टर्म एक एक्सप्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो उसी को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जब भी ध्यान में रखिएगा, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, बस एक LHS का ही एक पार्ट हो, एक टर्म हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन। दूसरा हेडिंग दीजिए इक्वेशन। ध्यान से के, जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम एग्जांपल टेकन कर लेते हैं लेट। कहीं पर मान लीजिए कि आपके पास दे दिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं 5x प्लस क्या प्रेजेंट है 6। ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई एक्सप्रेशन हो और उसको हम जैसे इक्वल टू 0 कर दे, मीन 0 के इक्वल करते हैं, तो जैसे हम लोग 0 के इक्वल करते हैं तो बताइए क्या टेकन कर लेते हैं व्हेन जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है fx इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं 0। ध्यान दीजिएगा, जैसे fx का वैल्यू पुट करते हैं, fx का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा 0। और इसे फैक्टर की बात करें 3 to 5 3 to 6, तो क्या रहेगा आपके पास फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या रहेगा 0। ध्यान दीजिएगा, जैसे फर्स्ट सेकंड में अगर सपोज दैट मान ली हम x कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास कितना रहेगा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना रहेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब जैसे हम यहां से x का वैल्यू फाइंड करें तो x इक्वल टू एक आपके पास आ रहेगा 2 और दूसरा क्या रहेगा 3। एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, x इक्वल टू 2 और 3 जो हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस हो गया। बट सॉल्यूशंस तभी होगा, यही चीज आपको ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट होगा जब इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मींस किसी भी रियल नंबर, कोई भी अल्फाबेट किसी भी फॉर्म में आए तो सॉल्यूशन को तभी एग्जिस्ट करेगा जब इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई करेगा। अब देखिए, हम लोग चेक करेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ सपोज दैट मान लीजिए हम एक केस लेते हैं, केस फर्स्ट क्या कर लेते हैं, इफ हम मान लेते हैं x इक्वल टू क्या हो गया 2। जैसे हम पुट करते हैं बताइए fx में 0 पुट करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा एक्स स्क्वायर, मींस हम लोग क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 और प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है 6। जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बताइए 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10 प्लस आपके पास आ गया 6। मींस हम लोग कह सकते हैं 10 माइनस 10 कितना आ गया आपके पास 0। मींस हम देख रहे हैं कि जो भी सॉल्यूशन है उसको जैसे हम लोग पुट करते हैं तो LHS इक्वल टू RHS आपके पास एग्जिस्ट हो गया। मींस 0 जब भी होगा, रूट्स तभी होगा जब इक्वेशन को क्या करेगा 0 करेगा। दूसरे केस में हम लोग कह सकते हैं, ये भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। सेकंड केस मान लेते हैं
कि इफ x इक्वल टू आपके पास 3 दे दिया है, जैसे इसमें हम पुट कर लेते हैं, बताइए क्या रहेगा आपके पास f3, जहां x है वहां हम लोग 3 पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या रहेगा बोलिए 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस आपके पास आ गया 6, बताइए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं 15 माइनस 15, फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं 0। मींस किसी भी इक्वेशंस का ध्यान से देखिएगा, जब भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये आंसर तभी होगा क्योंकि कभी कभी हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं और वो इक्वेशन को एग्जिस्ट नहीं भी करता है। मींस सॉल्यूशंस तभी एग्जिस्ट करेगा जब LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई करेगा, या फिर हम कह सकते हैं उसी को जीरो या रूट्स कह सकते हैं, ये तभी होगा जब इक्वेशन को जीरो करेगा, इसका मतलब वो जीरो है, इसका मतलब वो रूट्स है। क्लियर है? अब नोटिस कीजिएगा, इक्वेशन कुछ स्पेशल पॉइंट पर ही फंक्शंस को जीरो करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसी तरह टेकन कर लेते हैं, नोट डाउन। जैसे मान लीजिए किसी में हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टेकन कर लेते हैं, वो चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपके पास दे दिया इफ कोई फंक्शन, मान लीजिए कि आपके पास दे दिया fx इक्वल टू क्या प्रेजेंट है sin x। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं। इसमें x का वैल्यू मान लेते हैं, पुट कर देते हैं, कुछ और वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कि आपके पास दे दिया है π/6, तो जैसे हम लोग पुट करेंगे sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा π/6। अब नोटिस कीजिएगा, ध्यान समझिएगा अपने ऑप्शन में, देखिए जब भी x के हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करें, सिंगल सॉल्यूशंस की बात करें, उसमें भी कंडीशंस है। sin x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में राइज करता है। मीन सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का सॉल्यूशंस फाइंड करें, अगर वो 0 के 2 पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो जाएगा। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है। तो जब भी सिंपल वे में पहले समझिए कि जब भी किसी स्पेशल पॉइंट पर फंक्शन को जीरो करेगा, कुछ स्पेशल वैल्यू के लिए RHS इक्वल होगा, उसी को हम लोग इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। एग्जांपल देखिए अपने आप समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर हम लोग कह सकते हैं 2 sin स्क्वायर x माइनस आपके पास दिया हुआ है क्या है इक्वेशन 3 sin x, और क्या कर सकते हैं प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है 2 इक्वल टू 0। सपोज दैट इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टर। बताइए जैसे फैक्टर करेंगे तो क्या रहेगा 2 sin स्क्वायर x माइनस, बताइए 3 sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं -4 sin x, और प्लस हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं बताइए sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जैसे इसका फैक्टर करेंगे, सपोज दैट मैंने कुछ भी x का वैल्यू, सपोज दैट मान लीजिए sin x इक्वल टू व्हाट, मेरे पास sin x का वैल्यू कुछ ना कुछ आ गया, तो जब भी sin x का वैल्यू जो भी आएगा इसको हम LHS में पुट करेंगे। अगर LHS में पुट करने के अंतराल में अगर LHS इक्वल टू RHS आपके पास आ गया तो इसका मतलब सॉल्यूशंस को एग्जिस्ट करेगा। अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आया तो इसका मतलब सॉल्यूशन को एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये हो गया इक्वेशंस। तो इक्वेशंस का मीनिंग क्या हो गया? सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x के कुछ स्पेशल वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाइड करेगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल आपको टेकन किया गया, देखिए अभी हम एक एग्जांपल टेकन किए थे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, इसमें x का वैल्यू 2 डालेंगे तो एग्जिस्ट करेगा, 0 आएगा। x का वैल्यू 3 डालेंगे तो 0 आएगा, एग्जिस्ट करेगा। बट क्या x का वैल्यू 10 डालेंगे तो एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा। x का वैल्यू 100 डालेंगे तो एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इक्वेशंस कुछ स्पेशल पॉइंट पर ही फंक्शन को जीरो करेगा, और अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी, वो सभी वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS को डिफाइन करेगा, मींस इक्वल होगा। चलिए इसी में थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए आइडेंटिटी। आपको ये सब बेसिक बात है, ये जानना बहुत जरूरी है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे यूज पड़ेगा। तो हेडिंग दीजिए, हेडिंग है आइडेंटिटी। जितने भी फॉर्मूलाज है उसी को हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस स्क्वायर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फॉर्मूला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं लेट, हम कोई फंक्शन मान लेते हैं fx इक्वल टू आपके पास दे दिया है sin स्क्वायर x प्लस आपके पास दे दिया है cos स्क्वायर x। हम चेक करें क्या ये स्पेशल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, क्या एक दो वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x के सभी रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, कुछ पुट कर देते हैं। मान लीजिए कि x इक्वल टू हम लोग पुट कर देते हैं क्या 0 डिग्री, वी गेट, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, नोटिस कीजिएगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। मींस इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या पुट करेंगे, जहां पर x रहेगा वहां हम 0 डिग्री पुट करेंगे, जहां जहां x है, दो जगह x है तो दोनों जगह 0 डिग्री पुट करेंगे, इसका वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो गया, जब भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। एक दो वैल्यू के लिए नहीं करना चाहिए, एग्जिस्ट इक्वेशन भी करता है, एग्जिस्ट आइडेंटिटी भी करता है, बट इक्वेशन हमें स्पेशल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी सभी रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम चेक करते हैं। देखिए 0 डिग्री जैसे इसमें हम पुट करेंगे, बताइए f0 जैसे हम पुट करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बोलिए, sin स्क्वायर 0 डिग्री प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए cos स्क्वायर 0 डिग्री। sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, कितना आ गया आपके पास 1। इसमें एक और वैल्यू पुट करके देखिए,
मान लीजिए कि x इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 30 डिग्री, वी गेट, जैसे हम पुट करते हैं बताइए f फंक्शन ऑफ कितना रहेगा आपके पास 30 डिग्री, हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस आपके पास कितना रहेगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। जैसे हम सॉल्व करते हैं बताइए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग क्या पढ़े हैं √3/2 का स्क्वायर। जैसे हम सॉल्व कर रहे थे बताइए 1 का स्क्वायर 1/2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3/2 जा कितना हो गया 4। जैसे हम लोग एलसीएम टेकन करेंगे तो 4, तो ऊपर आपके पास कितना रहेगा 1 + 3 कितना रहेगा 4/4, कैंसिल होकर कितना हो गया 1। मीन्स हम लोग कह सकते हैं f 30 डिग्री का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 1। इससे क्या क्लियर हुआ, नोटिस करिएगा, ध्यान समझिएगा। इससे ये बात साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जितने भी फार्मूला है उसमें जब भी हम इसका वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री डॉट 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 एनी रियल नंबर हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा LHS इक्वल टू RHS होगा। मीन्स LHS में जो भी वैल्यू होगा RHS में जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो जब भी x का कोई भी वैल्यू LHS इक्वल टू RHS को हमेशा वेरीफाई करे, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको आइडेंटिटी। लेकिन नहीं कुछ स्पेशल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशन। तो ध्यान से हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जब भी कोई एक एक्सप्रेशन हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए तो उसी को हम लोग एक टर्म हो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई करे कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए, दिस इज कॉल्ड इक्वेशंस। और LHS इक्वल टू RHS फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए वेरीफाई करे, मींस हम लोग कह सकते हैं इसको आइडेंटिटी। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये था आपका बेसिक बात जो कि एक्सप्रेशन इक्वेशन और आइडेंटिटी जाना बहुत जरूरी था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो आपके पास इक्वेशन, यही इक्वेशन से कट करके आपके पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मींस कह सकते हैं कि अगर x का फंक्शन है तो हम लोग उसको पोलिनोमियल कहते थे, या क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इस तरह कहते थे। लेकिन नहीं, लिनियर था 1 डिग्री का तो लिनियर भी कहते थे। लेकिन नहीं, अगर हम यहीं पर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आप ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब हम लोग बेसिक बात की ओर बढ़ रहे हैं जो कि आपके प्रॉब्लम बनाने में यूज करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी हम जस्ट बतला है कि किसी भी इक्वेशन में क्या रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व रहेगा। एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से बारीकी समझिएगा, कहीं पर आपके पास दे दिया 2 या सपोज दैट मान लीजिए दे दिया sin स्क्वायर x। क्लियर है। माइनस आपके पास क्या दे दिया 5 sin x और प्लस आपके पास क्या दे दिया 6 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, हम लोग देख रहे हैं कि साइन का पावर 2 है, साइन का पावर 1 है, प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। मींस ये क्वाड्रेटिक तो है, बट किसका क्वाड्रेटिक है? फंक्शन x का क्वाड्रेटिक है? नहीं। क्या ये फंक्शन y का क्वाड्रेटिक है? नहीं। मींस यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो हम लोग कह सकते हैं साइन का क्वाड्रेटिक है। किसका क्वाड्रेटिक है? साइन का क्वाड्रेटिक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपके पास दे दिया है 2 sin x इक्वल टू क्या कह सकते हैं 1। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या इसको हम लोग कह सकते हैं sin x इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब क्वेश्चन ये राइज किया कि sin x का वैल्यू 1/2 कुछ स्पेशल वैल्यू के लिए भी होता है, डॉट 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 इनफाइनाइट वैल्यू के लिए भी होता है। तो हम लोग बारी बारी सब पर डिस्कस करेंगे। पहले आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्लियर कर लेते हैं। तो क्या पता चला, अभी जस्ट हम बतलाए हैं कि जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में या फिर कह सकते हैं किसी भी फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इंक्लूड रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्लियर है। तो आइए बाय डेफिनेशन लिखिए एन इक्वेशन involving one or more than trigonometric ratios of unknown angles is called a trigonometric equations। ध्यान समझिए क्या करा है क्वेश्चन, समझिए करा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में जब भी 1 या 1 से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कनेक्ट रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ये भी हम लोग पीछे डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जिसमें कुछ ही सॉल्यूशंस की हम लोग बात करेंगे, एक होता है जनरल सॉल्यूशंस जिसमें हम लोग इनफाइनाइट रियल नंबर्स की बात करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो पहले आप एक दो एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल sin² x - 2 sin x + 6 = 0, 2 sin x = 1/2। क्लियर है। और भी एग्जांपल कह सकते हैं।
मान लीजिए जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी का भी पार्ट है, सो भी यहाँ पर इक्वेशंस का वर्क करेगा। तो आप दूसरा एग्जांपल भी कह सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास दे दिया sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं बोलिए, सपोज दैट 1 माइनस आपके पास दे दिया क्या प्रेजेंट या 1 प्लस कर दिया आपके पास प्रेजेंट हो गया cos स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सारा इक्वेशंस का एग्जांपल हो गया। अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे हम लोग फॉलो करें, कैसे सॉल्व करें, नोटिस कीजिएगा। sin स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लोग रख देते हैं sin स्क्वायर एक्स, बताइए 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स कह सकते हैं ऐसा। ध्यान दीजिए कैसे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करें, कैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आइए इसको बात को समझते हैं। पहले जैसे माइनस साइन स्क्वायर एक्स इस तरफ ले आते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अगर 2 से 2 की बात करें 1 टाइम्स में आ रहेगा आपके पास तो कितना रहेगा बोलिए, हम लोग क्या सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स आपके पास कितना आ गया 1। और जैसे हम पिछले क्लास से बतला चुके हैं कि क्लास 11th 12th है, जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे और जब भी रूट लगेगा तो प्लस माइनस में। मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं आपके पास sin x इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, और जब भी रूट लगेगा तो प्लस माइनस में। मींस फाइनली हम लोग कह सकते हैं sin x का वैल्यू आपके पास कितना हो गया प्लस माइनस 1। अब भाई क्वेश्चन ये रहा किया कि हम इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या फिर इसका वैल्यू निगेटिव लेंगे। तो दो केस में सॉल्व कर लेते हैं। एक में मान लीजिए कि आपके पास दे दिया टेक पॉजिटिव साइन, एक बार हम क्या लेते हैं पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो बताइए क्या रहेगा आपके पास sin x इक्वल टू हो गया 1, और 1 आप जानते हैं साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है sin π/2। अभी जो भी सॉल्यूशंस हम फाइंड कर रहे हैं 0 से 2π के बीच में, मींस 0 से 360 के बीच में ही, इसीलिए हम लोग sin π/2 इसको डायरेक्ट लिख चुके हैं। जैसे हम साइन इलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास कितना रहेगा बताइए x इक्वल टू कितना हो गया π/2। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। दूसरा अगर हम टेक माइनस साइन टेकन कर लेते हैं तो आपके पास क्या रहेगा बोलिए टेक निगेटिव साइन। निगेटिव साइन टेकन करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा sin x इक्वल टू आपके पास क्या हो गया -1। ध्यान दीजिएगा -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए माइनस साइन π/2 ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, सो बताइए sin π/2 कह सकते हैं। sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, आगे माइनस है तो -1। अब आप आइए क्वाड्रेंट पर, आपको याद होगा आपको क्वाड्रेंट बतलाया गया था, हम बतलाए थे कि sin π का वैल्यू 180 डिग्री अब प्लस थीटा। सपोज दैट हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, y एक्सिस के लॉन्ग आ गया तो y एक्सिस के डाउनवर्ड पार्ट में कितना एंगल बनता था 3π/2। तो आप जानते हैं sin π प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव माइनस sin थीटा। मींस हम लोग पीछे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन निकालना सिखलाए थे, माइनस sin π/2 को लिख सकते हैं sin π प्लस आपके पास कितना हो जाएगा π/2। क्यों? क्योंकि हम लोग कह सकते हैं sin π प्लस थीटा माइनस sin थीटा। अब जैसे हम लोग यहां पर कह लेते हैं sin x, बताइए जैसे sin एलिमिनेट करेंगे तो x इक्वल टू आपके पास कितना रहेगा 3π/2। अब नोटिस कीजिएगा यही जो हम सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह सकते हैं sin π/2 मींस हो गया 90 डिग्री, sin 90 का वैल्यू 1। sin 3π/2, 3π/2 मींस होता है sin 180 डिग्री, sin 270 डिग्री, sin 270 डिग्री का वैल्यू हो गया -1। मींस ये दोनों सॉल्यूशंस जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करें, और ये भी चेक कर सकते हैं कि π/2 मींस 90 डिग्री, 3π/2 70 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री जो है वो 0 से 360 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। मींस हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि जब भी कोई भी सॉल्यूशन 0 से 360 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट करे उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्लियर कॉन्सेप्ट? और उसी में डॉट 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 हम लोग बढ़ते चलेंगे तो उसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो लिखिए इसको एग्जांपल को लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए चलिए ध्यान दीजिए, समझिए कॉन्सेप्ट को क्या बोल रहे हैं उसको समझिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके पास दे दिया एज फॉर एग्जांपल्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का एक दो एग्जांपल लिख लीजिए। क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं sin x इक्वल टू आपके पास कितना हो गया √3/2। अभी जैसे सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। आप कह सकते हैं दूसरा एग्जांपल cos x इक्वल टू कितना हो गया -1/2। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं दूसरा भी कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है आपके पास sin स्क्वायर एक्स माइनस क्या कर सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया -1। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ढेर सारा कॉन्सेप्ट है जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है जिसमें कह रहा है साफ साफ कि कोई भी इक्वेशंस में 1 या 1 से ग्रेटर मींस एक या एक से अधिक जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वॉल्व रहेंगे उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो देखिए उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होना ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या होता है बोलिए? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ध्यान दीजिए, समझिए यहां पर देखिए अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट समझिए। आप जानते हैं हर छोटी छोटी बात को क्लियर कीजिएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए आप क्या जानते हैं नोटिस कीजिएगा।
आपको पीछे बतलाया गया था कि जब भी जैसे हम एक सॉल्यूशन फाइंड किए, जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, अगर उसका वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ही एग्जिस्ट करता है, 0 से 360 के बीच में, बट 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जब हम नहीं चलते हैं, कहीं पर कांस्टेंट रहते हैं, तो एंगल 0 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, पर 300 के 60 इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में ही पीरियोडिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो आइए बाय डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लिखिए। एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग कर दीजिए 0 डिग्री टू 2 पाई, या इसी को दैट इज करके हम कह सकते हैं 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन पाई। 2 पाई के इक्वल होगा, सॉरी 2 पाई से लेस होगा, बट 2 पाई के इक्वल नहीं होगा। इक्वेशन इन्वॉल्विंग 0 to 2 पाई इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। जो भी सॉल्यूशंस आपके पास रहेगा वो 0 से 2 पाई के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसा कि एग्जांपल अभी हम जस्ट आपको दिखलाए हैं, क्या दिखा है नोटिस कीजिएगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन 0 से 2 पाई के फाइंड किए। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, समझने में इजी रहेगा। जैसे cos x इक्वल टू आपके पास कहीं दे दिया -1/2, क्या दे दिया है, -1/2। ध्यान समझिएगा, हम पीछे बतला चुके आप क्वाड्रेंट पर इसको सॉल्व करके हम लोग कैसे सॉल्व करें। नोटिस कीजिएगा, -1/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, माइनस है तो माइनस, कॉस है तो कॉस। 1/2 याद कीजिए, 1/2 कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री मींस क्या होता है, π/3 माइनस कॉस थीटा। आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया गया था, याद होगा आपको बतलाया गया था कि 0 से 2 पाई के बीच में, सॉरी 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव। अब देख रहे हैं माइनस कॉस थीटा, तो बतलाइए हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि कॉस पाई, यहां पर आएगा पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव मींस हम लोग कह सकते हैं माइनस कॉस थीटा को क्या कह सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है, π/3। क्यों, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम ध्यान समझिएगा, हम एकदम स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम cos दोनों तरफ से एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा बताइए, x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं 3 पाई माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा 2 पाई/3। ये पहला सॉल्यूशन हो गया। बट क्या इसका एक ही आंसर होगा, नहीं। हम चेक कर रहे हैं कि cos अगर यहां पर कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट अगर cos निगेटिव है, तो हम लोग कह सकते हैं कि cos थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो cos पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है, मींस सेकंड में निगेटिव और थर्ड में निगेटिव। तो जैसे ही सेकंड का रिलेशन 2π/3 मींस 120 डिग्री सॉल्यूशंस आ गया, जो कि 90 से ग्रेटर है 180 से लेस एग्जिस्ट किया, तो जाहिर है कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसी को और करके हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, ऑल्सो क्या पकड़ेंगे समझिए, कहीं पर आपके पास इसी का एक और सॉल्यूशन होगा। नोटिस करिए, cos x इक्वल टू क्या दिया -1/2, तो -1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई, पाई यहां पर आएगा, अब प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड का cos निगेटिव, तो -1/2 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस cos 1/2 कितना डिग्री, π/3। अब माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos पाई प्लस π/3, cos पाई प्लस थीटा, थर्ड का cos निगेटिव, तो माइनस cos थीटा। अब जैसे दोनों तरफ से हम cos एलिमिनेट कर देंगे, तो बताइए आपके पास कितना रहेगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई/3। मींस हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू आपके पास सॉल्यूशंस कितना फाइंड हो गया, 4 पाई/3, यहां पर x इक्वल टू 2 पाई/3। मींस ये दोनों सॉल्यूशंस हुआ। अगर आप बात करें चेक करने की कि ये दोनों सॉल्यूशंस का एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताइए हम लोग कह सकते हैं 2 पाई/3 मींस हम लोग कह सकते हैं 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई/3 मींस होता है 120 डिग्री, कॉमा 4 पाई/3, पाई/3 मींस 60, 60 4 जा 240 डिग्री, 240 डिग्री इज लेस देन 360 डिग्री। हमको बताइए क्या आपके पास दिख रहा है कि 120 डिग्री और 240 डिग्री जो है 0 से 360 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये से एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में हम वैल्यू फाइंड किए हैं। इसी में अगर डॉट 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 हम ढेर सारे वैल्यूज की बात करेंगे, तो वहां पर उसको जनरल सॉल्यूशन से इंडिकेट करेंगे। कैसे इंडिकेट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन से। तो आपको समझ में आ गया होगा, वही लिखे हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग सॉल्यूशन से 0 to 2 पाई, क्या कर सकते हैं 0 से 2 पाई। काम कीजिए इसमें थोड़ा सा और इंक्लूड कीजिए, सॉल्यूशंस इज 0 to 2 पाई। किसी भी इक्वेशंस में 0 से 2 पाई के बीच में जो भी सॉल्यूशंस रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन। चलिए अब हम लोग कहेंगे इसका जनरल सॉल्यूशंस। नोट कीजिए, फास्ट नोट कीजिए।
दूसरा हेडिंग दीजिए इसी में जनरल सॉल्यूशंस। देखिए जनरल सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा कि जितना भी पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशंस बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर समझिए, पहले एग्जांपल समझिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं कि sin x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास 1/2। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे बारीकी से पकड़ेंगे, पकड़िए पहले। आप जानते हैं 1/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 साइन हम लोग कह सकते हैं 30 डिग्री, तो पाई मींस 180, 180/6 मींस 30 डिग्री का वैल्यू, तो इसको पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब आइए पॉइंट पर ध्यान से मेरे समझिए। देखिए 1/2 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, आप बात को पकड़े फिर अपने आप समझिए। पॉजिटिव है मींस 1/2 या तो पॉजिटिव है, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज करेगा या फिर कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब आइए पॉइंट पर, पाई बाई 6 फर्स्ट वैल्यू है तो एग्जिस्ट करेगा, मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, बारीकी समझिएगा कि कहीं पर आपके पास sin x इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 सबसे पहला हम लोग कह सकते हैं sin पाई बाई 6। पाई बाई 6 मींस हो गया 180/6 में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो सकता है। इसी में दूसरा ये नोटिस कीजिएगा, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें मींस इसी को हम लोग कह सकते हैं पाई 6 को sin पाई, यहां पर आ गया पाई और माइनस थीटा। जैसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, बताइए पाई माइनस थीटा, जैसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। मींस यहां पर हम क्लियर कर देते हैं साइड में, नोटिस कीजिएगा कि कहीं पर आपके पास लिखा हुआ है sin पाई बाई 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin पाई माइनस पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं sin पाई माइनस थीटा, sin पाई यहां पे और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, sin पॉजिटिव तो sin पाई माइनस थीटा sin थीटा ही होता है, तो sin थीटा को लिख सकते हैं sin पाई माइनस थीटा। अब जैसे हम सॉल्व करेंगे बताइए क्या रहेगा, sin एलसीएम टेकन करेंगे 6 पाई माइनस पाई, कितना हो जाएगा आपके पास 5 पाई बाई 6। अब जैसे ही एलएचएस से मेरे पास प्रेजेंट है sin, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर पाई बाई 6, और नोटिस किया sin इलिमिनेट कर देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या इसी को जनरल फॉर्म में कर दीजिए कि sin x के साथ रिलेशंस निकाल लीजिए। sin इलिमिनेट करेंगे तो इसका वैल्यू आपके पास कितना रहेगा 5 पाई बाई 6। मींस हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा सॉल्यूशन जो sin पाई बाई 6 का वैल्यू होगा वही किसके इक्वल होगा 5 पाई बाई 6। फिर नोटिस कीजिएगा जब हम लोग कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करते हैं तो 2 पाई, और 2 पाई में फिर कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे 2 पाई प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस हम लोग कह सकते हैं कि 2 पाई मेरे पास एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए तो 2 पाई एंगल बना है, और फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस कितना पाई बाई 6 30 डिग्री ऐड करेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आपके पास कितना हो जाएगा 6 2 12 प्लस पाई, कितना कह सकते हैं 13 पाई बाई 6। आप निकाल करके भी देख सकते हैं, पाई बाई 6 मींस हो गया 30 और 33 जा कह सकते हैं 390 डिग्री, मींस 390 डिग्री का वैल्यू आपको पीछे क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालना सीखा, आप चेक कर सकते हैं कि उसका वैल्यू 1/2 होगा। मींस हम लोग कह सकते हैं कि sin इसका वैल्यू भी कितना रहेगा 13 पाई बाई 6। इस तरह से ये प्रक्रिया डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। मींस हम लोग फाइनली कह सकते हैं जैसे sin सबसे इलिमिनेट करेंगे तो x इक्वल टू आपके पास कितना हो गया पाई बाई 6, फिर हम लोग दूसरा कह सकते हैं 5 पाई बाई 6, फिर तीसरा कह सकते हैं 13 पाई बाई 6। ये प्रक्रिया डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जब भी हम सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में फाइंड करें, मींस 0 के इक्वल हो सकता है, 2 पाई के इक्वल नहीं होगा, उससे लेस नहीं होगा, उसी को हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन नहीं, जब भी हम सॉल्यूशंस फाइंड करें और डॉट 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 कर दें, मींस इनफाइनाइट रियल नंबर तक बढ़ते चला जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस। मींस जो सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। कुछ स्पेशल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, 0 से 2 पाई फाइंड करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए पॉइंट पर, तो हेडिंग दीजिए जनरल सॉल्यूशंस, लिखिए एंड इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कर दीजिए। satisfying all values of trigonometric ratios। अभी जस्ट बतला है कि कोई भी इक्वेशंस रहेगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे, सारा का सारा सॉल्यूशन से एग्जिस्ट करेगा, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जब भी सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। लेकिन दो बात ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशंस पार्टिकुलर भी हो सकता है, 2 4 5 सॉल्यूशंस भी हो सकता है, और सॉल्यूशन डॉट 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 इनफाइनाइट भी हो सकता है। मींस ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सॉल्यूशंस इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशंस इज, फर्स्ट में आप कह सकते हैं इनफाइनाइट भी हो सकता है,
जिसमें हम लोग कह सकते हैं डॉट डॉट बढ़ते चला जाएगा। सेकंड में हम लोग कह सकते हैं फाइनाइट भी हो सकता है, जिसका मतलब है ये कंटेबल होगा, कहीं ना कहीं जाकर के क्या करेगा, स्टॉप करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सारा बात आपको समझ में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या है, उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है, उसका जनरल सॉल्यूशंस क्या है, इसको नोट डाउन कीजिए फास्ट, फिर हम लोग इसके बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए अब हेडिंग दीजिए थ्योरम नंबर फर्स्ट। आप याद हुआ क्लास 10th में पढ़े थे, याद हुआ कि साइन 0 डिग्री कहीं पर प्रेजेंट है आपके पास साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपके पास 0। लेकिन अब वहां पर साइन 0 का वैल्यू ही 0 होता है, वो तो एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, वो तो एक पीरियोडिक फंक्शन को इंडिकेट किया। लेकिन अब हम कहेंगे कि बताइए और किस किस डिग्री का वैल्यू 0 हो सकता है, मींस डॉट 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 हम जैसे ही बढ़ते चलाएंगे साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इस तरह ये जो प्रक्रिया डॉट 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 करके बढ़ते चला जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, द जनरल फॉर्म ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, एकदम इजी वे में हम लोग स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए हेडिंग दीजिए थ्योरम नंबर फर्स्ट। इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई प्रूफ करना है कब, जब वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। z जो होता है वो किसका सेट होता है, इंटीजर्स का। z से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर से। तो लिखेंगे स्मॉल n जो होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, एक मेंबर को इंडिकेट करेगा, एक सदस्य को इंडिकेट करेगा, जो कि हमको इंटीजर्स का सेट लेना है, इंटीजर्स का एलिमेंट टेकन करना। हेडिंग दीजिए प्रूफ, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, अपने आप समझ में आ रहेगा। देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहला थ्योरम है आपके पास, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई, इसी को सत्यापित करना है, इसी को प्रूफ करना है वेयर n बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स। ध्यान समझिएगा। अभी जो हम आपको थ्योरम बताते हैं इस थ्योरम के एकदम ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 4-5 प्रॉपर्टी आएंगे, 4-5 थ्योरम आएंगे, जिसके कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनेगा। आप आसानी से पूरे एक्सरसाइज को फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं। क्वेश्चन तो एकदम बेसिक है, लेकिन ये सब हम क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं बतलाए थे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करेंगे तो किसको इंडिकेट करेगा, एक्सिस को इंडिकेट करेगा। मान लीजिए कि आपके पास ये x है, ये क्या प्रेजेंट है बोलिए, x डैश है। ये दूसरा हम लोग कह सकते हैं क्या प्रेजेंट है आपके पास, y है, और ये क्या कह सकते हैं, y डैश। ध्यान दीजिएगा, कोई पॉइंट है जिसका सपोज दैट मान लेते कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है, मान लेते इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा क्या है, y। हम कई दिन बतला चुके, ध्यान समझिए, किसी भी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास दे दिया है 2,3, इसका मीनिंग क्या होता है कि x एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, और x एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट है। मींस कह सकते हैं y के लॉन्ग 3 यूनिट है और x के लॉन्ग 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर समझना है कि कोई एक p पॉइंट हम ड्रॉ किए जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। जैसे इस p पॉइंट से x एक्सिस पर एक हम एल्टीट्यूड खींच देते हैं, इसका नाम m डाल दीजिए, तो बताइए ओरिजिन से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, x। तो ये डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, x, और x एक्सिस से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है उसको क्या कर सकते हैं बोलिए, y। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब बताइए जैसे ही p से o को हम मिला देते, ओरिजिन से क्या करते हैं, उस p पॉइंट को हम मिला दिए हैं। आप पढ़े थे कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जब भी एक ट्राइंगल बना, दिख रहा है आपके पास, ये ट्राइंगल के बीच में कुछ ना कुछ बना तो ये तो एंगल होगा ना, उसी एंगल को हम लोग क्या टेकन किए हैं, थीटा। इसी एंगल को हम लोग क्या मान लिए हैं, थीटा। एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। आपको बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री किसको इंडिकेट कर रहा है, तो एक एंगल्स को इंडिकेट कर रहा है। एक एंगल्स को इंडिकेट कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर पार्ट का ही कटा हुआ है, क्योंकि जब भी एंगल बनेगा रेडियंस में बनेगा, डिग्री में बनेगा, तो एक सर्कल को इंडिकेट करें, तो एक सर्कुलर पार्ट हम ड्रॉ कर लिए। क्लियर कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात समझ में आ जाएगा। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। हम लोग देख रहे हैं पी, एम और ओ, एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो इन हम किस में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या प्रेजेंट है बोलिए, पी एम और ओ। विगर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पी एम ओ में चलते हैं, पी एम और ओ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए कि हम साइन में एंगल बनाते हैं, नोटिस कीजिएगा, साइन थीटा, नोटिस कीजिएगा, थीटा के सामने हम लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके पास क्या प्रेजेंट है, पी एम। आप बाई कह सकते हैं 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपके पास क्या प्रेजेंट है, ओपी। बताइए पीएम का वैल्यू कितना है, पी से एम का डिस्टेंस कितना है, ये हम लोग देख रहे हैं y है, तो हम लोग पुट कर देते हैं y। अब बाई नीचे बताइए हम लोग 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू बताइए। अगर बेस है परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस कुछ ना कुछ होगा ही ना। हाइपोटेनस हमको नहीं पता है तो r मान लेते हैं, सपोज दैट कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा तो r डिस्टेंस मान लिया, इसको पुट कर दिए हैं r। क्लियर है, ध्यान समझिएगा। विच इंप्लाइज हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं बताइए, साइन थीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, y बाई r। अगर इच्छा है आपको तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, आप आसानी से पूछ सकते हैं, एकदम हम लोग बेसिक है, थ्योरम है, एकदम जीरो लेवल से आगे बढ़े हैं। चलिए
नाउ हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करना है, बताइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस साफ साफ हम लोग कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या टेकन करना है, 0। बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, बोलिए y/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, बताइए y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0। अब नोटिस करिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिए, अपने आप सुनिए। देखिए कोई भी एक पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट x, y था, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर इसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, मींस किसी भी पॉइंट का अगर हम बात करें, सपोज दैट मान लीजिए 2 और y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, कोई भी पॉइंट बात करते हैं -2 और y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसका मीनिंग क्या राइज करता है कि जब भी y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट x एक्सिस पर राइज करेगा। मींस हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, या तो पॉइंट कह सकते हैं यहां पर प्रेजेंट है, या फिर कह सकते हैं x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, p' मान लीजिए, तो हम क्या कह सकते हैं -2, 0। मींस फाइनली कह सकते हैं सिंपल वे में कि अगर किसी भी इक्वेशंस का, किसी भी कोऑर्डिनेट्स का y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट किस पर लाइज कर रहा है, x एक्सिस पर लाइज कर रहा है, क्योंकि x एक्सिस पर ही y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका भी मीनिंग समझाए थे, क्यों होता है 0, तो क्योंकि y एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं होता है, 0 यूनिट के डिस्टेंस होता है 3D में, तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा y एक्सिस पे। चलिए अब जैसे नोटिस करिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या रहेगा रिलेशंस, बताइए। हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 कब होगा, अभी हम जस्ट बता, y कोऑर्डिनेट 0 तभी होगा जब OP, ये जो लाइन आपके पास हम लोग कर रहे हैं, या तो x एक्सिस पर लाइज कर जाए, या फिर कह सकते हैं x एक्सिस के पॉजिटिव में लाइज कर जाए, x एक्सिस के नेगेटिव में लाइज कर जाए, तभी जाकर के y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मींस हम लोग कह सकते हैं सिंस y कोऑर्डिनेट 0 कब, इफ एंड ओनली इफ, ये कब पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल होगा जब कब, बतलाए हैं कि OP किस पर लाइज कर जाएगा, x एक्सिस पर, OP लाइज ऑन दी x एक्सिस। ये कब पॉसिबल होगा, जब OP किस पर लाइज करेगा, x एक्सिस पर। थ्योरम में ध्यान समझिएगा, जैसे OP अगर x एक्सिस पर लाइज किया, ध्यान समझिएगा, या तो इस तरफ कह सकते हैं फॉरवर्ड में लाइज किया, या फिर इस तरफ कह सकते हैं बैकवर्ड में लाइज किया। अगर इसमें भी दो केस हुआ, एक्स एक्सिस में भी पूरा है, एक राइट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट डायरेक्शन में है। अगर राइट डायरेक्शन में लाइज करेगा तो वहां भी एंगल पॉजिटिव होगा, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में लाइज करेगा तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मींस हम लोग क्या कह सकते हैं, समझिए, केस फर्स्ट, इसमें भी दो बात निकल गया, तो हम लोग कह सकते हैं केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में क्या होता है कि सपोज दैट OP लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर OP के एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइज किया, तो सपोज दैट मान ले इफ द line OP lies on the positive, शॉर्ट में लिख दीजिए, डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए कि OP मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस में लाइज करता है, फॉरवर्ड में लाइज करते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो जैसे OP अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइज करेगा, तो ध्यान से देखिएगा y कोऑर्डिनेट 0 कब कब आएगा, ध्यान समझिएगा, दैट इज करके एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आएगा। सुनिए, बताइए y कोऑर्डिनेट 0, अब समझिए, हम जानते हैं 0 डिग्री से चलना स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से चलना स्टार्ट कर, ध्यान समझिए। जैसे हम यहां से 0 से चलेंगे, पहला केस हो गया 0 डिग्री, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जो एग्जिस्ट कर, नोटिस करिएगा, थीटा इक्वल टू y, ध्यान समझिएगा, y कोऑर्डिनेट 0 किस किस केस में हो सकता है, जब थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, 0 डिग्री। आप चेक करके देखिए क्यों, थीटा का वैल्यू हम जैसे 0 पुट करते, बताइए साइन 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 है, तो पहला केस में हम कह सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, अब आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस में अभी हम पॉजिटिव में लिए, बताइए यहां से चलना स्टार्ट किए, एक बार कंप्लीट मूव करेंगे तो फिर आएगा, अभी लेफ्ट साइड नहीं लेना, अभी राइट साइड ही लेना, क्योंकि हम लिखे हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए तो कितना एंगल बनेगा, 2 पाई, जिसको 360 डिग्री बोलते हैं। फिर से एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे तो कितना बनेगा, 4 पाई। फिर से कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे कितना रहेगा, 6 पाई। ये प्रक्रिया क्या होगा अपना, डॉट 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 क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। लेकिन इसी में जैसे हम निगेटिव साइन टेकन कर लेते हैं, क्या टेकन कर लेते हैं, निगेटिव साइन, ध्यान समझिएगा। इसी में सपोज दैट मान लीजिए केस सेकंड मान लेते हैं, केस सेकंड क्या मान लेते हैं, इफ दी OP लाइज ऑन निगेटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। अगर हम मान लेते हैं कि OP जो है, ये जो OP आपके पास दिखाई गया निगेटिव डायरेक्शन में लिखा है, तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा नोटिस कीजिएगा, निगेटिव डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं कि यहां पर कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए तो निगेटिव एक्स एक्सिस का निगेटिव लेफ्ट साइड आ गया, मींस जब भी हाफ रिवॉल्यूशन करते हैं तो कितना एंगल बनता है, पाई, नोटिस कीजिएगा। फिर से हम लोग कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करेंगे, फिर से यहां पर आएंगे, यहां पे नहीं रुकना है, पॉजिटिव में नहीं, जब भी रुकना है निगेटिव में, तो एक बार निगेटिव में रुक के पाई,
फिर से निगेटिव में रुके 2 पाई, क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 2 पाई, तो 1 पाई 2 पाई, लेकिन यहां नहीं रुकना है, यहां आके रुकना है 3 पाई। तो क्या आ गया आपके पास 3 पाई। फिर यहां से मूव करेंगे 4 पाई, बट 4 पाई हम ले चुके हैं तो एक साइज के पॉजिटिव में रुकना ही नहीं है। फिर इस तरफ आएंगे तो क्या रहेगा आपके पास 5 पाई। फिर इस तरह से आपका प्रक्रिया क्या होगा, ऑड का केस बढ़ते चला जाएगा। ये तो हो गया जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज में चले, घड़ी की विपरीत दिशा में चले तब। मींस हम लोग कैसे अभी एंगल चले, नोटिस कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज चले हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर हम क्लॉकवाइज एंगल चले, नोटिस कीजिएगा, हम 0 डिग्री से चलना स्टार्ट किए, नोटिस कीजिएगा, और यहीं आके रुकना है, तो एक बार कंप्लीट मूव करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पर घड़ी की दिशा में एंगल क्या होता है, निगेटिव। तो क्या जाएगा, कंप्लीट मूव करेंगे तो 2 पाई तो एंगल बढ़ेगा 360 डिग्री, बट घड़ी की दिशा में जैसे ही चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल निगेटिव। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, +2 पाई, विपरीत दिशा में +2 पाई, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर सकते हैं, -2 पाई। मींस कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल +2 पाई और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में -2 पाई। फिर हम लोग कह सकते हैं, फिर घड़ी की दिशा में एक बार और मूव करेंगे तो एक बार हुआ आपके पास घड़ी की विपरीत दिशा में +4 पाई, तो अपोजिट डायरेक्शन में -4 पाई। इसी तरह कह सकते हैं +4 पाई -4 पाई, सर बढ़ते चला जाएगा। सिमिलर एप्लीकेशन है यहाँ कि जैसे हम घड़ी की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में मूव किए तो पाई आपके पास एंगल बन गया, लेकिन अगर हम लोग घड़ी की दिशा में मूव करेंगे और निगेटिव में यहाँ कर रुकेंगे तो क्या हो जाएगा, -पाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, +- पाई, +-3 पाई, +-5 पाई, ये प्रक्रिया आपका डॉट 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 क्या होगी, बढ़ती चले जाएगी। अब समझिए यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, समझिए बढ़िया से, एकदम ध्यान से समझिएगा, थ्योरम सब है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन बी। हम लोग क्या टेकन कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी वी गेट। नोटिस कीजिएगा, जैसे इक्वेशन कंबाइन मींस होता है दोनों को एक साथ लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा बताइए, 0 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री नोटिस कीजिएगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, +-1 पाई मींस पाई, फिर आपके पास कितना हो गया, +-2 पाई। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास कितना आ गया, +-3 पाई। फिर क्या कर सकते हैं, +-4 पाई। ये प्रक्रिया डॉट 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 क्या होगी, बढ़ते चलिए, एकदम बारीकी से समझिए, एकदम लास्ट पड़ाव पे है। अब क्या आ जाएगा आपके पास, तो थीटा इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा, 0 को हम लिख सकते हैं 0 × 0 मींस 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना कोई इफेक्ट नहीं, तो 0 आपके पास है ही। +-पाई को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, +-1 × पाई हम लोग लिख सकते हैं। +-2 पाई को क्या लिख सकते हैं, +-2 × पाई लिख सकते हैं। +-3 पाई को क्या लिख सकते हैं, +-3 × पाई लिख सकते हैं। ये प्रक्रिया डॉट 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 क्या होगी, बढ़ते चले जाएगी। एकदम ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके लिखिए, नोट डाउन। चलिए, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा रिलेशन, ध्यान से देखिए और बोलिए। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा बोलिए, विच इंप्लाइज हम लोग कह सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान से देखिए 0 आप पढ़े थे, 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 +-1 किसको इंडिकेट करता है, इंटीजर्स का सेट होता है। मींस हम लोग इसी को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बताइए, n पाई लिख सकते हैं। कब, क्यों, क्योंकि हम +-1 +-2 +-3 +- डॉट डॉट n तक जानते हैं, इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा है। कब, जब वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इच्छा है तो आप चेक करके भी देख सकते हैं, देख लीजिए सॉल्यूशन को एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। n का वैल्यू 0 लेंगे, चूंकि 0 के z के इंटीजर्स में 0 आता है। अगर इच्छा होगा तो आप और ज्यादा क्लियर कर सकते हैं समझने के लिए, आप ये ले सकते हैं z इक्वल टू क्या होता है, 0 इंटीजर्स +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट बढ़ते चल रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं, बताइए अगर हम 0 डालते हैं तो क्या रहेगा बताइए, 0 डालेंगे तो 0 × पाई, थीटा का वैल्यू कितना हो गया बताइए 0। 1 डालेंगे तो 1 × पाई आपके पास हो गया 1 पाई, और -1 डालेंगे तो -1 × पाई -1 पाई। 2 डालेंगे तो 2 × पाई 2 पाई, माइनस डालेंगे तो -2 पाई, बढ़ते चला जाएगा। देखिए यही बात फिर से रिपीट हो गया कि नहीं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक है लॉन्ग फॉर्म में, जिसको हम लोग सेट थ्योरी की भाषा में एक सेट बिल्डर फॉर्म में वो लिखा गया है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म लिख दिया है। तो जब भी लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको बोलते हैं सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म रिप्लेस करना, जो कि सेट थ्योरी में था। मींस सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि इतना लंबा नहीं लिख करके अगर शॉर्ट फॉर्म में इतना भी लिखा गया है तो हम समझ जाएंगे वो एक बड़े वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, वो एक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जनरल सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के लिए बतलाया था आपको ढेर सारा डॉट 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 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला आपका थ्योरम है एकदम गैट्रीमन थर्मन साइड की तरह याद रखना है, इफ sin थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू क्या हो गया n पाई, कब, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, नोट डाउन।